हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे बोरोसिल रिन्यूएबल का वीडियो बना दीजिए सर, क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक में जो पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था अपन को, वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे स्टॉक नीचे भी गया, ये अनइवन इवेंट था, तो हालांकि नीचे तो पहले ही जा चुका था और जाहिर सी बात है डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में स्टॉक नीचे ही ज़्यादा जाते हैं। बट ड्यू टू बुलिश मार्केट है यहाँ पे, तो अपन को अप ट्रेंड देखने को मिला क्योंकि ऑलरेडी नीचे जा चुका है। अब यहाँ पे कैश ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में और एक बुलिश कैंडल ऑलरेडी बन चुकी थी कल के दिन। आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली इस लेवल के आसपास 535, तो ये कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग भी होती आई, 518 के आसपास क्लोज हो गया। ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो ऑलरेडी सारे ईएमएस कंसोलिडेट करके एक ही जगह आ गए, तो एकदम से निकला स्टॉक में तेजी बरकरार रही है। यहाँ पे अगर इधर भी देखें तो कैश ट्रेड बोरोसिल रिन्यूएबल इज ऑन द कस्प ऑफ अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट हुआ है। आरएसआई इज सस्टेनिंग इट्स ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड एमएसीडी हैज फॉर्म्ड अ बुलिश क्रॉसओवर इन बोरोसिल रिन्यूएबल, तो कंफर्मेशन यहाँ भी आपको दिख गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक नज़र नतीजों पे डाल लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आप देखें तो मार्केट कैप जो बोरोसिल का है वो 6770 सीआर का है। इसके बाद कंपनी काम किस चीज़ में करती है, तो ये मैन्युफैक्चर करती है एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन फोटोवोल्टिक पैनल फ्लैट पैनल प्लेट कलेक्टर एंड ग्रीन हाउसेस। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि काम क्या रहता है। सेल्स की बात करें तो 283 सीआर की रही इस बार, लास्ट टाइम भी अपनी 309 थी, तो सेल्स में मात खाई। इस बार एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, 309 सीआर के हो गए, लास्ट टाइम 275 थे। सेल्स गिरी बट एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट बिगड़ना ही था, तो -53 सीआर आए, लास्ट ईयर 10 सीआर था। ईपीएस भी गिर के -3.68 रुपीज़ का हो गया। इन्वेस्टर्स में आ जाए तो एफआई ने स्टेक कम की, इस बार 4.37% कर दिया, लास्ट टाइम ये 6.18% होता था। और वहीं डीआई ने हल्के से बढ़ाया 0.26 और लास्ट टाइम ये 0.10% के अराउंड होते थे। जो इंपॉर्टेंट आता है कि स्टॉक में पीर कंपैरिजन में जब आप देखते हैं तो बोरोसिल रिन्यूएबल का जो आरओसी है वो काफ़ी नेगेटिव है, -3.95% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे जो क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में वो नेगेटिव है। बट यहाँ पे फाइनली स्टॉक में अपन को ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एक कुछ टेक्निकल अलग लेवल के काम करते नजर आ रहे हैं स्टॉक में। कंसिस्टेंट यहाँ पे फॉल देखने को मिला, तो इसीलिए डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हुआ। नियर टर्म में स्टॉक कहाँ तक चलेगा वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश होता है तो यही टारगेट रहेगा जो आज का हाई है, ये वाला। इंपॉर्टेंट हैगा कि स्टॉक अपना एक सपोर्ट यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ भी फेस करेगा 525 पे, साइकोलॉजिकल लेवल है। और इसके बाद अगर स्टॉक के लिए कोई बड़ा हर्डल है तो वो रहेगा 550 का कुछ ये लेवल का। तो नियर टर्म में स्टॉक के लिए ये कुछ अपने हर्डल रहने वाले हैं। 550 सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की दिशा में कुछ स्टॉक 562 चल सकता है और फिर अपने लेवल रहेंगे 575 पे, अगेन बड़ा हर्डल होगा। और यहाँ पे जो हर्डल रहेगा वो फिर से साइकोलॉजिकल लेवल का है। तो नियर टर्म के लिए आपकी ये सारी एज अ रेजिस्टेंसेज हैं जिन्हें आप टारगेट भी मान सकते हैं अपना। अब बात आती है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, आज भी कंटिन्यूएशन रहा, यहाँ कोई पुल बैक नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। अगर पुल बैक हो तो फिर आपको उसमें फ्रेश एंट्रीज भी देखें, यहाँ पुल बैक नहीं आया ना ही रीटेस्टिंग है, तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक पुल बैक भी बन सकता है। हालांकि आरएसआई पे ये अप ट्रेंड पे है, अगर यहाँ पे आप आरएसआई नोटिस करें तो ऑलरेडी सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। यहाँ पे 1 आवर टीएफ पे जब आप इसको देखते हैं तो 1 आवर टीएफ पे ये ओवरबॉट जोन से वीकनेस दिखा रहा है। तो ये वीकनेस दिखा रहा है, तो अगर ये पुल बैक दिखाता है कल कोई अकॉर्डिंग टू 1 आवर टीएफ, तो स्टॉक में कल ये थोड़ी वीकनेस के साथ 100 डे ईएमए के यहाँ कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आने वाला है। 100 डे ईएमए ही सपोर्ट लेने क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला ईएमए वही ऊपर दिख रहा है, तो वहां तक स्टॉक सपोर्ट लेने आ सकता है और 505 के लेवल के आसपास यहाँ कहीं दिख सकता है आपको। तो नियर टर्म में कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये अपना काम करते हुए नजर आएगा। हालांकि एक सपोर्ट यहाँ भी बनेगा 511, बट इंपॉर्टेंट है आपको ईएमए ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट उतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये वीक होता है तो ये टूट जाएगा, बट ईएमएस के सपोर्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो ही सपोर्ट लेके चलते हैं अपन, एक ईएमए का हो गया और एक ये कि अगर कोई पुल बैक बनता है कल के दिन तो ये सारे अपने सपोर्ट रहेंगे और ऊपर की दिशा के लिए ये वाले अपने एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर कर दूं मैं आपको कि मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे, तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर करने वहां आया करिए। हर एक कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, ना ही हर स्टॉक पे वीडियो बना पाता हूँ, तो लाइव इंटरेक्शन किया करिए, जल्दी होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।